हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो ये जो दिखा रही हूँ ये प्रसाद है जो मंदिर में गई थी। तीज के दूसरे दिन का ये ब्लॉग है। तो ये प्रसाद मिलता है, जैसे कि जो केला था बस वो मिलता है। और ये भोर में हम लोग पानी पीते हैं तीज के दिन। बोलते हैं चिड़िया का आवाज़ नहीं सुनते हैं, इसके लिए। तो ये पानी है और ये काढ़ा था, क्योंकि डायरेक्ट पानी पीने पे गले में लगता है इसलिए। और ये हलवा था जो जिठानी मुझे बना के दी थी। तो वही बस भोर में 4 बजे करीब नहा वहा के पूजा वूजा करके, और जो दान का होता है वो छुके, वो भी मैं आगे दिखाऊंगी। और उसके बाद पानी पी लिया जाता है। और ये सुबह में मैं किचन में आ गई थी तो खाने का तैयारी हो रहा था। तो व्रत के दूसरे दिन यहाँ पे नियम होता है, जैसे कि जितना आइटम आप बनाएं उतना बना सकते हैं खाने में। तो वही सारे चीज़ों का मैं कलौंजी बना रही थी। लौकी का सब्जी था, दही बाड़ा था, चावल दाल था, चटनी था। तो बहुत सारे चीज़ बनते हैं, आप जितना बना लें उतना कम है। अपनी अपनी कैपेसिटी पे है कि जो जितना बना ले आइटम। तो व्रत के दूसरे दिन वैसे तो कुछ मन नहीं करता है करने का, लेकिन काम तो करना है। हाउस वाइफ का काम कभी बंद नहीं होता है, चाहे वो व्रत रहे और चाहे जो भी हो जाए, काम तो है ही। लेकिन अब वही था कि थोड़ा सा मन तो नहीं हो रहा था, मगर करना होता है। ये तो हर साल का ही है और हो ही जाता है ना करते करते भी। तो हमारे यहाँ व्रत के दूसरे दिन भी जो है वो नया ही कपड़ा जो पहनते हैं। और ये कांच की चूड़ियाँ जो मैं व्रत में पहनी थी तो उसी में से थोड़ा थोड़ा पहन ली हूँ। और मैं जब ये वॉइस ओवर करी तब तक मैं पहनी ही हूँ। बहुत अच्छी ये चूड़ियाँ हैं। मुझे तो लगा था बहुत जल्दी टूटेगा, लेकिन टूटा नहीं था ये। तो वही है। और ये सारी तैयारी होने लगी थी खाने की। और ये वो दान का चीज़ है जो मैं दिखाई हूँ। आलू है, आटा है, इसमें हल्दी है और ये दाल है। और इसमें पैसा 10-20 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, जितना जिसको हो वो डाल के और फिर पंडित जी को ये दान दिया जाता है कि बाकी का चीज़ वो अपना खरीद के और खाएंगे, जैसे कि तेल वगैरह, नमक वगैरह सब कुछ। और ये देखिए भाप सीधा मेरे मुंह पे आया है तो थोड़ा सा वो हो गया, एकदम धुंधला धुंधला सा किचन। और ये मैं खाना बना रही थी, क्योंकि व्रत के एक दिन पहले और एक दिन बाद ऐसे ही डिस्टर्ब रहते हैं। एक दिन पहले पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है कि सबके साथ कि बना रहता है कि कहीं कुछ मैं गलती से खा ना लूँ, मेरा व्रत जैसा लग रहा है। और दूसरे दिन जो है वो डिस्टर्ब इसलिए रहते हैं क्योंकि 24-38 घंटे के बाद हम लोग पानी वगैरह पीते हैं या कुछ खाते हैं, तो फिर वो सिर घूमता है और बहुत प्यास बस लगता है। खाना खाने का इच्छा नहीं करता है, दिन भर बस मन करता है पानी पिएं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप लोग के साथ कैसा होता है बताइएगा ज़रूर मुझे, क्योंकि बहुत सारी जो औरतें हैं, मेरी बहनें हैं, वो ये तीज का व्रत करती हैं, हरतालिका तीज का। तो ये दूसरे ही दिन का सारा क्लिप है जो। और बहुत छोटा सा ये ब्लॉग है, तो मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस था वो शेयर कर रही हूँ। उस दिन कुछ मन तो नहीं था रिकॉर्ड करने का, क्योंकि हालत मतलब बहुत ख़राब था। इतना नहीं था कि मैं बहुत कुछ बना सकूं या कर सकूं, लेकिन उसी में सारा काम हो ही गया। लगता है शुरू में कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन हो ही जाता है। और ये आलू का मैं छौंक दी हूँ तेल और थोड़ा सा मेथी डाल के, एक कलौंजी बनाने के लिए। मैं मसाला कैसे भी हिम्मत करके एक दिन पहले पीस के और भून के फ्रिज में रख दी थी। तो ये वो मसाला है। तो थोड़ा सा काम जो है वो इजी हो गया था। अगर आप पहले से थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर लें तो काम सच में कि इजी हो जाता है। तो ऐसे ही था। और किसका किसका कैसा बीता है जो तीज का व्रत है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है मेरा चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए। और अगर आपके अगल बगल कोई है या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई है जिनको ऐसा ब्लॉग देखना पसंद आता है, जैसे किचन से रिलेटेड, तो उनसे भी ज़रूर शेयर करें। मैं किचन से रिलेटेड और कहीं बाहर वगैरह का भी थोड़ा बहुत, जो कहीं निकलती हूँ तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो ऐसा अगर ब्लॉग देखना किसी को पसंद आता है तो उनसे ज़रूर शेयर करें। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और कभी कभी एकदम स्लो हो जाता है, बंद हो जाता है। तो कुछ दिन पहले तक तो मेरा बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ग्रो हुआ है, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है सब्सक्राइबर बढ़ना। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, आप लोग के सपोर्ट के बिना ये कुछ नहीं हो सकता इस चैनल में। तो मेरा भी चैनल को सक्सेस करिए और सपोर्ट अपना बनाए रखिए। और ये बैगन मैं जो है इसको देख रही हूँ,
ये क्या है ना कि अंदर से बैंगन तो बहुत जैसे कि कीड़े वगैरह वाले निकल जाते हैं, तो ये ऊपर से तो एकदम अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर कीड़ा भी निकल जाता है। तो अगर निकल जाएगा तो फिर मैं उसको फेंक दूँगी, नहीं बनाऊँगी उसका। और फिर ऐसे बनाने के बाद तो सारा का सारा वो ख़राब हो जाएगा अगर कीड़ा निकले बाद में तो इसके लिए उसको खोल के देखते हैं। और ये सभी लोग करते हैं, मैं ही नहीं करती हूँ। और ये जो रखी हूँ देखिए, दहीबड़ा भी मैं बनाऊँगी। और इसका थोड़ा सा मैं पकौड़ी भी बनाई थी चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि क्या है ना कि सुबह में चाय तो चाहिए ही। वो तो जो भोर में पी ली थी पानी, वो पी ली थी, बाद में चाय और पकौड़ी बनाई थी तो मेरे हस्बैंड और मैं खाए थे। बच्चे तो छुट्टी था, लेकिन बच्चे अभी सोए थे, तो वो सुबह में वैसे भी नाश्ता नहीं कर पाते हैं, उनका स्किप हो जाता है क्योंकि वो बहुत लेट तक सोते हैं और फिर मैं भी छोड़ देती हूँ। ऐसे तो भोर ही में उठते हैं रोज़ में, तो इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ। तो यही सब चल रहा था मेरा जो आज का दिनचर्या है। बड़ा ही स्लोली सा चल रहा था, इसलिए क्योंकि ताकत बिल्कुल भी नहीं था, बिना पानी के तो बहुत ही हालत ख़राब था। तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा था। और ये जो उड़द दाल है इसको पीसी थी, तो इसका देखिए ये मैं पकौड़ी का ये बैटर बनाई थी। तो ये पकौड़ी मैं छानी थी और चाय बनाई थी। और यही चाय और पकौड़े जो है वो मैं लेके आई थी मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। तो आप लोग क्या बनाए थे नाश्ते में या खाने में, बताइएगा मुझे। और मेरा कुछ गलती होगा तो भी बताइएगा, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मैं भी कोई कहीं से सीख के नहीं आता है, सब लोग देख देख के ही सीखता है या बताने पे ही सीखता है। तो बस मेरा भी कोई यही हाल है। तो ये देखिए, ये रहा पकौड़ी जो है और चाय, मेरा और मेरे हस्बैंड का। और मैं बता चुकी हूँ कि मेरा भाई भी आया है बॉम्बे से, तो वो भी है, अभी कुछ दिनों के लिए है हम लोग के साथ में। तो वो तो नहीं चाय पीता है, इसलिए वो था नहीं इस टाइम पे। और ये है खाना, ये मेरे भाई का है, तो वो दही बड़ा नहीं खाता है, इसीलिए उसको ऐसे ही दी हूँ मैं खाने में। तो बस जी, यही था मेरा ब्लॉग। और बहुत सिंपल सा, सादा सा, छोटा सा एक ब्लॉग था। मैं अपना बस रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही थी, जो कि तीज के दिन या दूसरे दिन मतलब कैसा होता है हालत। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।